हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सेक्शन ए में आएंगे, जिससे देखिए आपके 20 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे स्टूडेंट। क्योंकि नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको पता है कि जो आपका पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री का। उसमें से 20 मार्क्स के स्टूडेंट आपके वहाँ पर क्या रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इस बारी आएंगे, जो कि नए एग्जाम पैटर्न में लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन ए, इस बार यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको अच्छे से पास करवा सकता है। अगर आप ये 20 नंबर पक्के कर लेते हैं केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में तो आपकी अच्छी परसेंटेज भी बनेगी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने फिजिक्स का सेक्शन है पूरा कंप्लीट डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई थी, आपने वो वीडियो नहीं देखी और ईडी की आप वीडियो नहीं देख रहे स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, उसकी डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। यहाँ पर स्टूडेंट तो देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में जो सेक्शन ए होगा वो 50 में से 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 50 में से 20 मार्क्स आपके यहाँ पर आ सकते हैं स्टूडेंट। और इसमें देखिए जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें क्या क्या रह सकते हैं, उसमें आपके देखिए फिल इन द ब्लैंक्स रह सकते हैं, ट्रू फॉल्स रह सकते हैं, वन वर्ड रह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ पर रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, देखिए जो सेक्शन ए है उसमें आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या वन वर्ड, इस तरीके के आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ पर हम चैप्टर वाइज सबसे पहले जान लेते हैं कितने चैप्टर हैं मेन। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग देखिए आपके कितने चैप्टर हैं मेन, आपके कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। यहाँ पर मेन कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। मेटलर्जी, फ्यूल, कोरोजन, लुब्रिकेंट, सीमेंट एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके देखिए यहाँ पर 6 चैप्टर हैं मेनली। तो इन सब चैप्टर में, इन 6 चैप्टरों में से आपके 20 नंबर बनेंगे, 20 मार्क आपके बनेंगे यहाँ से सेक्शन ए के। तो वो 20 मार्क आज आपको पक्के करने हैं। इस वीडियो को देखकर मैं आपको हर चैप्टर के, मेटलर्जी हो चाहे लास्ट चैप्टर हो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लास्ट चैप्टर हो, पहले से लेकर आखिरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर मेटलर्जी चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट। मेटलर्जी चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो चैप्टर है मेटल्स पर बेस है, और इस चैप्टर में आपको ये पता चलता है कि आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आप उसकी ओर से। ये सारी वीडियोस देखिए स्टूडेंट, मेटलर्जी की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सारी वीडियोस, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कौन सी प्लेलिस्ट में जाकर? अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मेटलर्जी की सारी वीडियोस कॉन्सेप्ट वाली। पर स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो एक एक मार्क के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? देखिए मेटल तो आपको पता है क्या होते हैं, नॉन मेटल भी आपको पता है क्या होगा। पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पूछी जाते हैं एक नंबर में मेटल की कोई प्रॉपर्टी पूछ ली, जैसे डक्टिलिटी हो गई, मैलिएबिलिटी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है स्टूडेंट डक्टिलिटी वह प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे उसको वायर में कन्वर्ट किया जाए, उस प्रॉपर्टी को आप डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कारण आप किसी भी मेटल को शीट के फॉर्म में, मेटल को शीट के फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं, अधात्वर्धता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैलिएबिलिटी कहते हैं। इस तरीके से मेटल जो होता है चमकदार होता है, नॉन मेटल चमकदार नहीं होता। जो नॉन मेटल होते हैं वो सोनोरस नहीं होता, मेटल सोनोरस होते हैं। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेन आपसे ऑक्साइड भी पूछ सकते हैं, ऑक्साइड का नेचर कैसे होता है? जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है स्टूडेंट? बेसिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? एसिडिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेटल होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? जो मेटल होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट? जो मेटल होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं अधिकतर। बल्कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं जैसे कार्बन हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है। क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया मेटल और नॉन मेटल होते क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। और इनके बीच में एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड, एक होगा मेटलॉइड। देखिए जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसे आप क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
ये सब ये आपसे पूछा जा सकता है एक एक नंबर में, मेटल और नॉन मेटल से, ये बता दिया आपको। इसके बाद देखिए और होती हैं, देखिए जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको आयरन निकालना है तो आप आयरन की ओर से आयरन को निकालेंगे, उसकी अलग अलग ओर होंगी, सल्फाइड ओर। इसी तरीके से स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए आयरन की अलग अलग ओर हैं, जैसे आयरन की ऑक्साइड ओर। देखिए कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे पूछ लेगा कि आयरन की ऑक्साइड ओर बताइए, तो आप बता देंगे आसानी से हेमाटाइड, मैग्नेटाइड, या बता सकते हैं। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और बॉक्साइट होती है, कॉपर की क्योपराइट होती है, टिन की टिन स्टोन होती है, ऑक्साइड और, या आप बता सकते हैं। अब आयरन की आयरन कार्बोनेट, सिडेराइट इसे बोलते हैं। कई बार इनके नाम आपको बोलेंगे कि सिडेराइट का फॉर्मूला लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सिडेराइट क्या है, FeCO3, यानी यहाँ पर क्या है, आयरन कार्बोनेट है। क्या है, आयरन कार्बोनेट है। क्या है, आयरन कार्बोनेट, तो आपको ध्यान रखना है। अगर इसी तरीके से आपसे पूछे हेमेटाइट का फॉर्मूला लिखें तो आप लिख सकते हैं Fe2O3। फार्मूलाज भी आपको याद रखना है। आयरन पायरेट, सल्फाइड ओर होती है आयरन की। ऐसे ही एल्यूमिनियम की हैलाइड ओर पूछते हैं, क्रायोलाइट। क्ले का फार्मूला पूछ सकते हैं, ये जो एल्यूमिनियम की सिलिकेट ओर होती है क्ले। तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने हैं स्टूडेंट, ये सभी फार्मूलाज आपको याद करने हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज की, या आप इसको नोट डाउन कर लें स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, अब जो इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो आपका क्या है, एलॉयज़। वो क्या आपसे पूछ सकते हैं, एलॉय पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, एलॉय पूछ सकते हैं। अब एलॉय में आपसे क्या पूछते हैं, देखिए कि ब्रास किसका एलॉय होता है, तो आप बता देंगे कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर और टिन का। एलॉयज़ में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ एलॉय क्या होते हैं, एलॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये आप जाके कॉन्सेप्ट वीडियो में अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी स्टूडेंट, और इतनी बिल्कुल अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी वहाँ पर, जितना कि एग्ज़ाम से आपका रिलेवेंट है वही वहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी तरीके से अल्निको हो गया, ये बार बार ही पूछा जाता है एग्जाम में, अल्निको। तो ये आप तो नाम से ही बता देंगे, एल्यूमिनियम इसमें होगा, निकल इसमें होगा, और कोबाल्ट इसमें होगा, ये तो आप नाम से ही बता देंगे, और कॉपर भी होता है। ऐसी तरीके से मोनेल, तो निकल प्लस कॉपर, इसमें आयरन बहुत कम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके ड्यूरा एल्यूमिन, ये एल्यूमिनियम का क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु। जब दो आप मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं तब आपका क्या बनता है, एक एलॉय बनता है। तो इसी तरीके से आपका ड्यूरा एल्यूमिन क्या होता है, ड्यूरा एल्यूमिन, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब ये दोनों से मिलता है बनकर, ये एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से एलॉय भी आपसे एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो आपका जो टॉपिक आता है स्टूडेंट कि आयरन, यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन, इसमें लोहा कितना होता है ये, और कार्बन कितना होता है। तो देखिए अगर 2% से ज़्यादा कार्बन है, अगर 2% से ज़्यादा कार्बन है तो वो कास्ट आयरन होता है। और आप देखिए अगर 0.1 से लेकर 1.5% तक कार्बन है तो वो आपका स्टील कहलाता है। वो आयरन आपका, अगर आयरन में इतना कार्बन है, क्योंकि पता है आपको कि जो स्टील होता है वो आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर 0.1 से 1.5% तक आपका क्या होगा, 0.1% से 1.5% तक अगर आपका कार्बन है आयरन में तो स्टील होता है। अगर 2% से ज़्यादा कार्बन है तो आपका क्या होगा, क्या होगा, कास्ट आयरन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और रॉट आयरन जो होती है प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ये भी पूछ सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म बताइए आयरन की, तो वो क्या होती है, रॉट आयरन, जिसमें बहुत ही कम क्या होता है, कार्बन बिल्कुल नेग्लिजिबल ही, आप इसको मानिए प्योरेस्ट फॉर्म होती है रॉट आयरन। कौन सी होती है, रॉट आयरन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए पहले चैप्टर में इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ओर का मैंने आपको बताया, ओर का आपको बताया। इसी तरीके से स्टूडेंट आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए पिछले ही एग्ज़ाम में यहाँ पर आपसे टंगस्टन का सिंबल पूछ लिया था, टंगस्टन का सिंबल पूछ लिया था, जो डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू, डब्लू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आपको प्रिपेयर मैं आपको इसी वीडियोस में आपको करा दूंगा, आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसी तरीके से देखिए, सारी वीडियोस देखेंगे हमारी कॉन्सेप्ट की भी, तो आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। देखिए इसी तरीके से आपसे पूछते हैं जो फ्रोथ फ्लोटेशन विधि होती है, फेन प्लवन जो विधि होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन जो विधि होती है, जिससे आप क्या करते हैं, ओर की कॉन्सेंट्रेशन करते हैं,
यानी सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, आप इस ओर को क्या करते हैं, इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करते हैं। कौन सी ओर से? तो सल्फाइड ओर से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सल्फाइड ओर जो होती है वो फ्लोटेशन विधि द्वारा क्या होती है, इसका कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी इसमें से इम्प्योरिटीज़ क्या की जाती हैं, रिमूव की जाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद आप देखिए इस चैप्टर में आप अगर इसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। और अगर आपने एक बार ही कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली तो फिर आपको स्टूडेंट यहाँ पर आप आसानी से आप इसे कर लेंगे। ये जो चैप्टर है पहला, इसको आप आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी इस चैप्टर से आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हेमाटाइड और क्या आप फ्लोटेशन विधि द्वारा क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी इसमें से जो गैंग है इम्प्योरिटीज से रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था सल्फाइड ओर। कौन सी ओर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं? सल्फाइड ओर यहाँ पर आप यूज़ करते हैं, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। रोस्टिंग एक विधि होती है जिसमें आप कंसनट्रेटेड ओर को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में, एयर के प्रेजेंस में, उसे आप रोस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू यहाँ पर आएगा। ऑल ओर आर मिनरल, क्या सभी ओर जो होते हैं वो मिनरल होंगे? ये आपको बताना है कि ऑल ओर आर मिनरल, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही है, ऑल ओर जो होती हैं वो मिनरल होती हैं। एन अलॉय कंटेनिंग मरकरी, इसका जो देखिए एक अलॉय है जिस पे मरकरी है, तो उसकी जो मरकरी को आप क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो इसका कंस्टिट्यूएंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? अमलगम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो कास्ट आयरन है क्या वो एक अलॉय है? तो ये भी बिल्कुल ट्रू आएगा। ये भी आपका बिल्कुल ट्रू यहाँ पर आएगा, ये भी बिल्कुल ट्रू आएगा। कास्ट आयरन आयरन और कार्बन का अलॉय होता है और इसमें कार्बन 2% से अधिक होता है। कास्ट आयरन कंटेन लीस्ट इम्प्योरिटीज़, कास्ट आयरन में सबसे कम इम्प्योरिटीज़ होती है। फॉल्स, सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ कास्ट आयरन में होती हैं, तो ये गलत है। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, तो ये देखिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता हैं, तो ये पॉजिटिव हुई। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो आपके होते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। बल्कि जो मेटल होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, यानी जो गैंग के पार्टिकल होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हटाने के लिए जो आप विधि यूज़ करते हैं उसे आप कंसंट्रेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो ये स्टूडेंट देखिए जो मैं अभी आपको एक एक नंबर में समझाया, सारा यहाँ पर आपका ब्रीफ आपको क्वेश्चन भी करा दिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बता दिए। यही आपके एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पहले चैप्टर मेटलर्जी से। और इसको अगर आपको ब्रीफ में देखना है तो आप वीडियोस जाकर देखिए त्रिशक्ति एकेडमी पर, अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड प्लेलिस्ट में। अब देखिए फ्यूल, अब आ गया यहाँ पर स्टूडेंट फ्यूल आपका क्या? तो फ्यूल में देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं। फ्यूल में स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए फ्यूल में सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो देखिए फ्यूल का देखिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था इसमें कि सॉलिड फ्यूल होगा, लिक्विड फ्यूल होगा और गैसियस फ्यूल। तो आपसे पूछ लेगा, देखिए जैसे कोयला है वो आपका सॉलिड फ्यूल है, कोयला। लिक्विड फ्यूल में आपका पेट्रोल आ गया लिक्विड में, और गैसियस फ्यूल में आपकी क्या आ गई? एलपीजी हो गई, इसको आप सीएनजी हो गई, नेचुरल गैस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वैसे देखिए ये एलपीजी और सीएनजी ये दोनों आपके किस में आएंगे? लिक्विड फ्यूल में आते हैं। बल्कि जो आपका गैसियस फ्यूल होगा, गैसियस में आपका क्या आएगा? जैसे आपकी आ गई इसमें नेचुरल गैस, ये आपको ध्यान रखना है, नेचुरल गैस। जो आपका एलपीजी होता है, पेट्रोल होता है, और जो सीएनजी होती है वो आपके लिक्विड फ्यूल में ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी, कैलोरी होती है। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.184 जूल। ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, ये भी आपसे पूछा गया। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी एक यूनिट होती है देखिए हीट की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी एक यूनिट होती है हीट की। और 1 किलो कैलोरी में कितने आपकी कैलोरीज होती हैं? 1000 कैलोरीज,
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जो कि क्लासिफिकेशन और यूनिट से रिलेटेड है। अब आता है स्टूडेंट इसमें ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। इसमें एक बॉम्ब कैलोरीमीटर भी है इस चैप्टर में स्टूडेंट, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर भी है। अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका एक प्रैक्टिकल भी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला आपका एक प्रैक्टिकल भी है। तो अगर स्टूडेंट आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमने बना रखी है, तो आप ये वीडियो जाकर देखिए, अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे आपके प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैलोरीमीटर का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करने के लिए आप बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये अगर आपका एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क में आएगा, ये आपका एक एक नंबर में नहीं आएगा। तो मैंने एक एक मार्क में इंक्लूड नहीं किया, पर ये आपका प्रैक्टिकल भी है एक, और आपका क्या है, एक प्रैक्टिकल भी है और एग्जाम में 10 मार्क में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी तो एक एक नंबर की ही बात करेंगे, जब 10 नंबर के आपको बताऊंगा तब वहाँ पर बात करेंगे। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर क्या होते हैं, देखिए ऑक्टेन नंबर होता है जो क्या बताता है, ऑक्टेन नंबर आपको बताता है पेट्रोल की क्वालिटी। पेट्रोल की क्वालिटी के बारे में क्या बताएगा आपको, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल आपको बताएगा ऑक्टेन नंबर। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल क्या बताएगा, ऑक्टेन नंबर बताएगा, ऑक्टेन नंबर बताएगा। और क्वालिटी ऑफ डीजल, डीजल आपको पता है फ्यूल हैं दोनों, तो इसकी क्वालिटी कौन बताएगा, डीजल बताएगा स्टूडेंट। अब आप कहेंगे इनका रोल किस में होता है, देखिए जिस पेट्रोल का जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा, यानी उसमें देखिए जो जब आपका इंजन वर्क करता है तो उसमें साउंड जो होगी, नॉइज़ होगा, वो आपको कम सुनाई देगा। तो अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी का डीजल, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, ऑक्टेन नंबर पर और सीटेन नंबर पर डिपेंड करती है। ऑक्टेन नंबर पर और सीटेन नंबर पर डिपेंड करती है। अगर कोई पेट्रोल यहाँ पर आपका है तो इसका देखिए ऑक्टेन नंबर जो है, इसमें देखिए जो ऑक्टेन नंबर है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए। ये सबसे अच्छा फ्यूल माना गया है। और इसी तरीके से डीजल में भी जो आपका ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर है वो 100 के बराबर माना जाता है। ये अच्छा आपका माना जाता है कि बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब इसी में ये आपको पता दिया मैंने कि आपसे पूछेगा ऑक्टेन नंबर क्या है, तो जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को बताता है, और सीटेन नंबर जो क्वालिटी ऑफ डीजल को बताता है। दोनों का काम क्या होता है, नॉकिंग। देखिए एक टर्म होती है नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब आपका इंजन वर्क करता है, जब इंजन आपका वर्क करता है स्टूडेंट, तो वहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। अगर आपका फ्यूल ख़राब है तो वो ढंग से बर्न नहीं होगा अंदर इंजन में, तो वहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस होगी। तो उसको रोकने के लिए आप देखिए अच्छे ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए एंटी नॉकिंग कंपाउंड, यहाँ पर पूछा गया एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो नॉकिंग होने से रोकते हैं। तो देखिए द कंपाउंड विच इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, यानी जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ा दें, जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देते हैं, जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देते हैं। जैसे आप पेट्रोल में क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथाइल लीड, टेट्रा एथाइल लीड, ये ध्यान रखिएगा। टेट्रा एथाइल लीड आप यहाँ पर मिलाते हैं, किस में, या आप किस में मिलाते हैं, पेट्रोल में, जिससे इसकी जो प्रॉपर्टी है नॉकिंग ना हो। नॉकिंग को कम करने के लिए, नॉकिंग को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं। और ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए आप एक कंपाउंड पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं जो आपका टेट्रा एथाइल लीड है। इसको आप TEL भी बोलते हैं। अगर TEL आ गया तो आप ध्यान रखिएगा। तो ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर आप समझ गए हैं। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी आप समझ गए हैं कि नॉकिंग होने से बचाना है, इंजन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगा उससे आपको बचाना है। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब LPG, CNG ये सब की फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सभी को आप पता होगा आपको, पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पर आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनकी वर्किंग भी मैं आपको गैसियस फ्यूल वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, वो भी आप कहाँ जाकर देख सकते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से वाटर गैस किन का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी पूछते हैं डायरेक्ट।
तो देखिए वाटर गैस, यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो वाटर गैस है वो किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपकी वाटर गैस बनती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पर एक ये चीज़ भी पूछी जाती है कि एलपीजी में देखिए जो स्मेल आती है, देखिए एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती, इसमें एक आपका सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसे आप इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल, ये है ये मरकैप्टन, मरकैप्टन आप मिलाते हैं यहाँ पर, इथाइल मरकैप्टन आप मिलाते हैं। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछ लें कि आपने गैसेस फ्यूल पढ़े हैं तो आप बताइए कि एलपीजी में आप कौन सा ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं देखिए जिससे आपको गैस लीकेज की स्मेल आ जाती है। तो क्या होता है वो टेट्रा, क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। इतना आपका फ्यूल चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक एक नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर बायोगैस से भी पूछ सकते हैं कि बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन। मीथेन ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। बायोगैस की पूरी कंस्ट्रक्शन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये इस चैप्टर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसके बाद देखिए जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर जो 5 नंबर 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद कोरोजन के बारे में हम देख लेते हैं। तो कोरोजन चैप्टर मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, एक ही वीडियो इसकी बनाई थी देखिए कोरोजन की, और इसी वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में सारा आपको बता चुका हूँ। तो इसमें स्टूडेंट टाइप ऑफ कोरोजन, सबसे पहले ड्राई कोरोजन और केमिकल कोरोजन, ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है। और केमिकल कोरोजन को आप इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कि केमिकल कोरोजन का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कोरोजन। इसे आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट पर चले जाइए स्टूडेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में आप 30-40 मिनट की वीडियो में अगर आप पूरा चैप्टर समझ जाते हैं, एक एक नंबर आप यहाँ कवर कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे मार्क्स से परसेंटेज बनती है, छोटे छोटे मार्क्स से परसेंटेज बनेगी स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ कोरोजन पता चल गया। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग क्या होती है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता है गैल्वेनाइजिंग क्या होती है? देखिए जब आप क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। देखिए गैल्वेनाइजिंग क्या होती है? देखिए प्रोटेक्टिव है, या आप प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं किसी मेटल को कोरोजन से, आप क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में आप किसकी लेयर चढ़ाते हैं किसी भी मेटल के ऊपर? किसकी कवरिंग करते हैं आप कवरिंग करते हैं स्टूडेंट जिंक की। किसकी कोटिंग करते हैं आप? जिंक की कोटिंग करते हैं। तो उसे आप क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजिंग कहेंगे। आयरन में अगर आप जिंक की कोटिंग करें तो उसको आपका कहते हैं गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। आयरन में जब आप जिंक की कोटिंग कर दें तो आप उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ये आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसीलिए करते हैं स्टूडेंट कि जिससे कोरोजन ना हो। रस्ट भी मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। देखिए जब लोहे में जंग लगती है तो उसे रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें और इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट Fe2O3 इंटू XH2। ये देखिए केमिकल कंपोजिशन होती है रस्ट की, ये सीधा फिलअप में पूछा जाता है। और स्टूडेंट इतना इजी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं बता पाते हैं, बताएंगे भी तभी देखिए जब उन्होंने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोजन चैप्टर पढ़िए, इससे आप अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में लेके आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर और एक और चीज़ें पूछी जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोटिंग ऑफ जिंक ओवर बेस मेटल लाइक आयरन। देखिए अगर आप जिंक की कोटिंग कर दें बेस मेटल लाइक आयरन पे तो उसे क्या बोलेंगे आप? सेरेडाइजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको आप सेरेडाइजिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्या करते हैं सीमेंटेशन विधि में, इस किस विधि में करते हैं? या आप सीमेंटेशन विधि में करते हैं। किस विधि में करते हैं? सीमेंटेशन विधि में। किस विधि में करते हैं? सीमेंटेशन विधि में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आयरन और जिंक क्या होता है यहाँ पर? आयरन आपका क्या होता है? बेस मेटल होता है। आयरन आपका बेस मेटल होता है और इसमें आप किसकी कोटिंग करते हैं? किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। तो उसे आप क्या बोलेंगे? सेरेडाइजिंग,
डाइजिंग बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सीमेंटेशन में होता है। अब आप कहेंगे कि सीमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो सीमेंटेशन एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, देखिए जो बेस मेटल होता है उसको हीट किया जाता है, जैसे आयरन है उसको हीट किया गया, पाउडर ऑफ कोटिंग मेटल यानी जिसकी आपको इस पर कोटिंग करनी है। अगर देखिए आपको आयरन आपका बेस मेटल है, आयरन आपका बेस मेटल है, इसको आपने पैक किया और पैक करने के बाद इसको पाउडर जिंक के पाउडर में आपने क्या कर दिया, इसको रख दिया, बॉक्स में रख दिया। जब आप हीट करेंगे तो दोनों मेटल आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और डिफ्यूज़ होने के बाद यहाँ पर क्या होगी, प्रोसेस होगी, जिसे आप क्या बोलेंगे, सेरेडाइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेरेडाइजिंग बोलेंगे, आयरन और जिंक। इसी तरीके से सीमेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। अगर आप आयरन में जिंक की जगह यहाँ पर देखिए क्रोमियम की क्या करते हैं, क्रोमियम की आप कोटिंग करते हैं तो उसे क्रोमाइजिंग बोलते हैं, ये भी एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट इसी में क्रोमियम की जगह बेस मेटल तो आयरन ही रहेगा, पर यहाँ पर आप एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, किसकी कोटिंग करेंगे, एल्यूमिनियम की कोटिंग करेंगे, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया, क्या आ गया, एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो जाएगा, कैलोराइजिंग। और अगर इसी तरीके से कैलोराइजिंग, जितने भी बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एक ना एक देखने के लिए मिलेगा ही। अब अगर इसमें आप सिलिकॉन की कोटिंग करें तो ये आपका क्या बनेगा, सिलिकॉन आइजिंग, क्या बोलेंगे, सिलिकॉन आइजिंग बोलेंगे। तो इतने सीमेंटेशन प्रोसेस होता है कि देखिए एक आपने पैकेट में रखा हुआ है बेस मेटल, क्या रखा हुआ है आपने, आयरन रखा है, और उसमें आप अलग अलग डिफ्यूजन प्रोसेस कर रहे हैं, कभी आयरन उसमें डिफ्यूज़ कर रहे हैं, कभी आप उसमें देखिए सिलिकॉन कर रहे हैं, कभी उसमें एल्यूमिनियम कर रहे हैं, तो अलग अलग विधि की जो नाम है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देखिए इसकी अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए लुब्रिकेंट में आपको, लुब्रिकेंट की भी मैं 2 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, लुब्रिकेंट की भी आपके लिए देखिए 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। लुब्रिकेंट में आपसे क्या पूछते हैं स्टूडेंट, लुब्रिकेंट में टाइप्स पूछते हैं। सबसे पहले लुब्रिकेंट आपको पता है जो फ्रिक्शन को कम कर दे मूविंग पार्ट्स के बीच में। लुब्रिकेंट देखिए स्टूडेंट 3 तरीके के लुब्रिकेंट होंगे, लिक्विड लुब्रिकेंट जैसे मिनरल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, फिर आपका आता है सॉलिड जैसे आपकी ग्रेफाइट, सॉलिड में ग्रेफाइट मॉलिब्डेनम ये आता है। कई बार आपसे पूछते थे ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम किस तरीके के लुब्रिकेंट हैं, तो वो किस तरीके के लुब्रिकेंट हैं, सॉलिड। इसमें मॉलिब्डेनम भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट अगर आपसे पूछे कि सेमी सॉलिड बताइए, तो ग्रीस जो सेमी सॉलिड है, लिक्विड भी और उसमें सॉलिड भी है, तो वो क्या कहलाती है, ग्रीस कहलाती है। तो टाइप आप आसानी से बता सकते हैं, अगर एक एक नंबर में आ गया तो आप आसानी से बता भी देंगे। टाइप पूछा भी तो सॉलिड लिक्विड इस तरीके से आप बता देंगे, एग्जाम्पल पूछा तो तब भी आप आसानी से बता सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आता है कि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए स्टूडेंट देखिए जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर की व्युत्क्रम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो घटती है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है। ये मैं आपको उस चैप्टर में अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म भी यहाँ पर स्टूडेंट पूछी जाती है, TAN। क्या पूछी जाती है फुल फॉर्म, TAN यानी टोटल एसिड नंबर। ये फुल फॉर्म आपसे यहाँ से पूछी जाती है, टोटल एसिड नंबर। और यहाँ पर और स्टूडेंट देखिए कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट आपसे पूछी जाती है। क्या होती है विस्कोसिटी की यूनिट, आपके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। इसकी CGS यूनिट भी पूछी जाती है विस्कोसिटी की, जो कि आपकी क्या होती है, पॉइज होती है। क्या होती है, पॉइज होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ये आसान चैप्टर है लुब्रिकेंट, ये भी मैंने आपको 2 वीडियोज़ में पूरा बता दिए हैं कि जितना भी इस चैप्टर से आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। पोर पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जितने भी इसमें टर्म्स हैं इस चैप्टर में सब आपको बता रखी हैं। आप वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए एक चैप्टर आता है यहाँ पर सीमेंट एंड ग्लास। स्टूडेंट मैं आपको बताऊँगा, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 10 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर यहाँ पर हम 1 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा
जो आपका ये सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसका सीधा आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। इसका सीधा आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या Al2O3 इंटू Fe2O3। अब इसको आप क्या पढ़ते हैं, देखिए इसको आप पढ़ते हैं टेट्रा, क्या पढ़ेंगे इसको आप, यहाँ पर 4 है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनो फेराइट इसे बोलते हैं। पूरा जो पोर्टलैंड सीमेंट का फार्मूला होता है ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है, सेटिंग ऑफ सीमेंट, 1 नंबर में पूछा जाएगा सेटिंग ऑफ सीमेंट। यानी क्या होता है, देखिए जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और कुछ टाइम के लिए आप उसे छोड़ देते हैं तो आपको पता है क्या बन जाता है, सीमेंट आपका जमने लगता है पानी में। तो वो जो हार्ड स्ट्रक्चर आपका बनता है उसे ही आप कहते हैं सीमेंट का जमना। इसी तरीके से ग्लास का आपसे पूछते हैं। तो ग्लास में देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका फार्मूला Na2O, यहाँ पर CaO और 6SiO2। इस तरीके से आपका किसका फार्मूला होता है, यह आपका ग्लास का फार्मूला होता है। ग्लास कैसा होता है, सुपर कूल्ड होता है। कैसा होता है, सुपर कूल्ड होता है। यहाँ पर सिलिकेट होता है, क्या होता है, सिलिकेट होता है, क्या होता है, सिलिकेट। और जो सीमेंट होता है वो किस किस का यहाँ पर मिक्सचर होता है, देखिए सीमेंट देखिए यहाँ पर लाइम स्टोन यहाँ पर आता है, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आपका यूज़ होता है, यहाँ पर आपने देखा एल्यूमिनियम आपका यूज़ होगा, सिलिका यूज़ होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। तो ये आपसे वहाँ पर पूछा जाता है सीमेंट चैप्टर से। तो ग्लास और पोर्टलैंड सीमेंट का फार्मूला तो आपसे पूछा ही जाता है। और फिर आपसे इसमें अलग अलग जो टाइप हैं ग्लास के वो आपसे 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन अभी यहाँ पर नहीं बनता है। इसमें सीधा आपसे क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है जो पोर्टलैंड सीमेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया, और कौन सा आपको फार्मूला बताया यहाँ पर ग्लास का, और सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है। इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, देखिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी चश्मा बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कौन सा आपको यहाँ पर जो है आपको ग्लास यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्लास यूज़ करना पड़ता है, फ्लिंट ग्लास। कौन सा ग्लास, फ्लिंट ग्लास। और ये फ्लिंट ग्लास आप प्रिज्म वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, फ्लिंट ग्लास आएगा। क्या आएगा, फ्लिंट ग्लास। प्रिज्म वगैरह बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से आपसे पूछा जाता है। ग्लास के टाइप में आपको बताऊँगा 10 मार्क में वो आएंगे, वो आएगा पूरा सीमेंट क्या होता है आपका ग्लास, और फिर इसके टाइप बताइए, वो 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। पर यहाँ पर अभी हम 1-1 मार्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है, CaO, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए लास्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आपसे पूछते हैं स्टूडेंट। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आपके देखिए स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले कार्बन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कार्बन। ऑर्गेनिक देखिए कार्बन जिसमें वो ऑर्गेनिक है। अब देखिए स्टूडेंट कार्बन यहाँ पर पूछा जाता है, तो कार्बन का सबसे पहले क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 1s2 2s2 2p2। तो ये आपसे पूछा जाएगा सीधा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 मार्क में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि देखिए कार्बन देखिए चेन बनाता है, कार्बन देखिए इस तरीके से चेन बनाता है, आपस में बहुत सारे कार्बन से जुड़कर चेन बनाता है। तो इसकी जो सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है, जो आपस में देखिए बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, आपस में जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है अपने एटम से, कार्बन से ही, उसे आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, ओपन चेन या क्लोज चेन। तो ओपन चेन में क्या होता है स्टूडेंट, दीज कंपाउंड कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। देखिए जैसे आपका मीथेन है, तो इस तरीके से आप इसका बनाते हैं, इसका डायग्राम, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कंपाउंड में जो चेन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम है। क्या है, कार्बन एटम है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिस कंपाउंड कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स, यानी इनमें ओपन चेन होगी, इसमें कार्बन आपके मौजूद होंगे। इसी में अलग अलग तरीके के होते हैं, देखिए एल्केन, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन,
और एल्काइन, ये भी आपके ओपन चेन में ही आते हैं, एल्काइन, एल्काइन। और दूसरा आपका होता है स्टूडेंट यहाँ पर, दूसरा आपका क्या होता है, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन क्या होता है, क्लोज्ड चेन होता है। क्लोज्ड चेन में भी दो आते हैं यहाँ पर, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी दो आएंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट, जो होमोसाइक्लिक होते हैं इसमें केवल द साइकिल कॉन्टेन कंपाउंड इन विच रिंग आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें देखिए होमो यानी सिंगल काइंड ऑफ एटम आपके यहाँ पर लगेंगे, सिंगल काइंड ऑफ एटम यहाँ पर रहेंगी, यानी कार्बन एटम यहाँ पर रहेंगे, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स ऑफ यहाँ पर एटम्स रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका एग्जांपल देते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन में आपको पता है 3 कार्बन होते हैं, सी और सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और सी होगा, तो CH2 CH2 CH2। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन के ही हैं प्रोपेन। इस तरीके से आपका क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया, कि जिस कंपाउंड में केवल आपके क्या रहेंगे, कार्बन के ही यहाँ पर एटम रहेंगे। और ये भी आपका किस में आएगा, एलिसाइक्लिक में आएगा। किस में आएगा, एलिसाइक्लिक में आएगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। और एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में कम से कम एक बेंजीन होना चाहिए, कम से कम एक बेंजीन होना चाहिए, कम से कम एक बेंजीन होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, ये बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक बेंजीन होना आवश्यक है एरोमेटिक में, तो COOH। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजीन होना आवश्यक है इसमें स्टूडेंट, एक बेंजीन की रिंग होनी आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीनोइक एसिड, ये आपका क्या बन गया, बेंजीनोइक एसिड, क्योंकि इसमें COOH क्या फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। तो ये आपका देखिए क्या बन गया, बेंजीनोइक एसिड बन गया। अगर यहाँ पर देखिए OH लग जाता, ये आपकी बेंजीन है और इसमें OH लग गया, तो ये आपका फिनॉल बन जाता। क्या बन जाता, फिनॉल। ये सीधा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, ये तो आपने होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की बात की। एलिसाइक्लिक में भी आपने देखा केवल इसमें कार्बन के एटम होंगे जो आपस में जुड़े होंगे, बल्कि आपने एरोमेटिक में देखा एक क्लोज चेन होगी और इसमें क्या होगा, एक बेंजीन जरूर होना चाहिए। बल्कि आप हेट्रोसाइक्लिक में देखिए, इसमें मोर देन वन काइंड, यानी एक काइंड से ज़्यादा आपके एटम होंगे। यहाँ पर एक काइंड ऑफ एटम से आपके ज़्यादा होते हैं हेट्रोसाइक्लिक में। तो ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये आप समझ चुके हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें एक बेंजीन की चेन होती है उसे क्या बोलते हैं आप, उसे आप एरोमेटिक बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें अलग अलग कंपाउंड से मिलकर आपकी चेन बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, जिसमें अलग अलग एटम्स से मिलकर बनती है, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर पूछा जाता है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या स्टूडेंट, देखिए जो किसी भी यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होता है, देखिए फंक्शनल ग्रुप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए CH3 COOH, यानी ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH3 के साथ हम COOH लगाते हैं, तो ये COOH क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो पहला आपका ये CH3 है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, जिसको आप CH3 कहते हैं, और ये COOH है। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर ये लग जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा CH3 के साथ, यानी मिथाइल के साथ जब आपका COOH लगता है तो आपका क्या बना, आपका बना यहाँ पर क्या बना आपका CH3 COOH। क्या बना आपका यहाँ पर CH3 COOH यहाँ पर बना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर आपका जुड़ गया। और इसे आप क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। OH अगर किसी के साथ लग जाए तो आप उसको आखिरी में ऑल पढ़ते हैं। जैसे CH3 ये आपका मिथाइल हो गया, अगर इसके साथ OH लग गया तो ये क्या बनेगा, OH आपने पहचान लिया कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। आप इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए एक कार्बन है तो आप पढ़ेंगे मैथेनॉल। क्या बोलेंगे, मैथेनॉल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आप इसे मीथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेनॉल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा, एल्कोहल ग्रुप पड़ा, और इसलिए आप इसको क्या पढ़ते हैं, मीथेनॉल पढ़ते हैं। अब इसी के बाद एक और एग्जांपल देखिए, CHO अगर कहीं पर जुड़ गया, क्या जुड़ गया, CHO, तो आपका क्या बनेगा, आखिरी में जुड़ेगा अल। क्या जुड़ेगा, आखिरी में अल जुड़ता है। क्या जुड़ता है स्टूडेंट, अल जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, इसी तरीके से कीटोन में ऑन जुड़ता है। कीटोन में क्या जुड़ता है, क्या जुड़ेगा आपका ऑन।
और कार्बोक्सिलिक में जैसे आपने पहले ही देखा क्या जुड़ता है, इथेनॉइक एसिड हो गया, इस तरीके से आपके जुड़ते हैं, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए अलग अलग। ये आपके सफिक्स हैं जो आखिरी में आपको पढ़ने, जब आप इनका नाम लेंगे तो आखिरी में आपको इन्हें पढ़ने होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सीधा IUPAC नामकरण करने के लिए आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। IUPAC नामकरण जो होता है स्टूडेंट, ये करने के लिए आ जाता है आपका। तो देखिए स्टूडेंट, IUPAC नामकरण आप किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि कितने कार्बन हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 हैं तो पेंट, क्या आप इसको बोलेंगे, 5 कार्बन हैं तो क्या बोलते हैं इसको, पेंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, पेंट। एक होते हैं तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से आपने पढ़े हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पूछेगा। तो आप यहाँ पर देखिए आपका क्या आएगा, पेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो ब्रांच है वो कहाँ पर जुड़ी है, कौन से कार्बन पे जुड़ी है, 1 2 3, पेंट 3, पेंट 3। और कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, कीटोन ग्रुप है, तो पेंट 3 ऑन इसे पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट 3 ऑन, ये इसका नाम हो गया IUPAC नाम। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ये तो काफ़ी इजी है आपका, ये दूसरा आपका काफ़ी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आसान है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, 4 आपके जुड़े हैं, तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, आप इसको पढ़ेंगे ब्यूट। कितने नंबर पर आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, पहले नंबर पर, तो ब्यूट, ब्यूट, ब्यूटेन पढ़ेंगे क्योंकि ऑल आएगा आखिरी में, OH है, तो ब्यूटेन पहले नंबर पर, ऑल, इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। देखिए ब्यूट एन पहले नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, फिर ऑल, ये आएगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए आप CH3, फिर CH डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH3। तो स्टूडेंट कार्बन देखिए पहले 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ब्यूट ही आएगा, सिंपल है ब्यूट। कितने नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 नंबर पर, 1 2, 2 नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर लगा हुआ है। यहाँ पर कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर लगा हुआ है। कितने नंबर पर लगा है स्टूडेंट, 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो आप यहाँ से देखिए 2 नंबर पर यहाँ पर लगा है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि कौन सा है, ये क्या कहलाता है आपका, एल्कीन, तो ब्यूट टू ईन हो जाएगा, ब्यूट टू ईन हो जाएगा। इस तरीके से आप नामकरण करेंगे। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखनी है, फिर देखना है कितने नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर लिखना है, और फिर आपको आखिरी में फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स में पढ़ना है। और करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए 4 हैं कार्बन, तो सीधा हम यहाँ पर बोल सकते हैं ब्यूट दूसरे नंबर पर है, 1 2 दूसरे नंबर पर ही है, 2 ब्यूट 2, कौन सा ग्रुप है, इन, तो ब्यूट 2 इन। ये तो शायद पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ये तो पहले ही वाला ही क्वेश्चन है। अब इसके नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें तो सिंगल एन आएगा आखिरी में, ये आप सभी को पता है, सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5, 5 हैं तो क्या लगाएंगे आप, पेंटेन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंपल भी आएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, यहाँ पर देखिए कितने हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 यहाँ पर आ गया, 1 2 5 है यहाँ पर, तो पेंट आएगा। पेंट कितने नंबर पर बॉन्ड है, 1 2, 2 नंबर पर है, और कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन पढ़ेंगे। पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, इस तरीके से पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट ये सब। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रॉप आएगा। प्रॉप फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो है 2, और कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, अल्कोहल ग्रुप है, तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए फिर क्या है यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे इसे, बिल्कुल। यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है गलती से, यहाँ पर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पेंट हुआ, कितने नंबर पर है ये, सेकंड नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ऑन, पेंट टू ऑन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे।
इसमें आपको फार्मूला देखिए सिंपल, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके लिए ले ली है। राइट द फार्मूला फॉलोइंग। एसिटिक एसिड का फार्मूला कई बार पूछा जाता है, CH3COOH। इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिटल डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है यहाँ पे CH3। तो CH3 में आप CHO जोड़ देंगे, तो CHO किसका होता है? एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। तो ये आपका बन गया एसिटल डिहाइड। एसीटोन का क्या होता है? एसीटोन का आपका क्या होगा यहाँ पर देखिए CH3। इस तरीके से आपका क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, इसको आप एसीटोन बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। और देखिए इसमें कितने कार्बन हैं? मैथ एथ प्रॉप, तो प्रॉप 2 ऑन, इस तरीके से भी तो पढ़ सकते हैं आप इसे। तो प्रॉप 2 ऑन, प्रोपेनॉन है ये, प्रोपेनॉन दूसरे नंबर पर, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको प्रोपेनॉन भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैथ एथ प्रॉप 2 ऑन, इस तरीके से एग्जाम में आपको नॉमेनक्लेचर करने के लिए आएगा। इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब कुछ ट्रू फॉल्स भी यहाँ से आ सकते हैं, जैसे OH। अगर आपने किसी भी R, यहाँ पर आप मानिए कोई भी ग्रुप है, इसके साथ आपने OH जोड़ दिया, कोई भी आपका चेन थी उसके साथ OH जोड़ दिया, तो क्या वो एल्डिहाइड बनेगा? क्या वो आपका स्टूडेंट, ये आपका एल्डिहाइड कहलाएगा? बिल्कुल गलत, ये आपका क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाता है। फॉल्स हो गया। इथाइलिन क्या होता है? सैचुरेटेड होता है नेचर में, इथाइलिन फॉल्स। कैसा होता है ये? सैचुरेटेड नहीं होता, अनसैचुरेटेड होता है। कैटिनेशन जो होती है डिसाइड करती है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये भी फॉल्स आएगा। ये आपका फंक्शनल ग्रुप तय करते हैं। कोवैलेंसी इज द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। कोवैलेंसी क्या गेन करती है इलेक्ट्रॉन? ये तो शेयर करती है इलेक्ट्रॉन को। एल्डिहाइड हैव एसिड फंक्शनल ग्रुप, क्या एल्डिहाइड पे एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट? तो ये भी आपका गलत है। देखिए ये भी स्टूडेंट आपका यहाँ पर गलत है, ये भी आपका यहाँ पर गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक देखिए सारे आपके ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, जितने भी आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे गलत हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट 6th आप देखिए एसिड जनरल फार्मूला बिल्कुल ये होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा वो, इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, तो ये होगा बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका क्या आएगा स्टूडेंट? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आएगा, यानी ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, बिल्कुल एल्केन जो होते हैं स्टूडेंट ये सैचुरेटेड होते हैं, और जो एल्कीन एल्काइन होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन की स्टडी और उनके डेरिवेटिव की स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये स्टूडेंट ये भी आपका ट्रू कहलाएगा, ये भी आपका ट्रू होगा। CH3COOH का नाम क्या होगा? तो CH3 ये मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, मेथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट बताया था यहाँ पर कि इसका IUPAC नेम जो आपका यहाँ पर है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पर तो इसका इथेनॉइक एसिड होगा। क्या होगा यहाँ पर? इथेनॉइक एसिड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे आप क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपका फॉल्स आएगा यहाँ पर, ये मेथेनॉइक थोड़ी ना, ये तो इथेनॉइक है। अगर मेथेनॉइक होता तो HCOOH होता, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो एल्काइन होते हैं क्या वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं? जो एल्काइन होते हैं क्या वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं? ये आपको बताएं बिल्कुल ट्रू, ये मैंने आपको बताया अभी। कीटोन का क्या ये फार्मूला आपका होता है? कीटोन का जनरल फार्मूला क्या ये होगा स्टूडेंट? ये आपको बताना है, जो आपका यहाँ पर दे रखा है ये आपका होगा फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। डबल बॉन्ड तो आएगा पर यहाँ पर H नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना ये देखिए, यही आपके एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो ये 50 मिनट की आप वीडियो देखिए, आसानी से सारे नंबर पक्के यहाँ पर हो जाएंगे। एक मार्क के 20 नंबर पक्के हो जाते हैं स्टूडेंट। 10-10 मार्क्स के भी मैं बताऊँगा, अभी ED में भी बताऊँगा आपको, इनवाइज जो आपका EVS है उसमें भी बताऊँगा, मैथमेटिक्स के भी आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो देखिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी पर, इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पर आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और आप वीडियो देख सकते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की, उसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक लगवा दूंगा, आप लिंक पे जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप उन वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।